स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए हैं। आज जो परिणाम जो मुहर हरियाणा के लोगों ने ये ट्रिपल इंजन सरकार के कार्यों के ऊपर लगाई है, मैं सबसे पहले तो हरियाणा के लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूं, सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न कराए हैं। सबसे बड़ी बधाई मैं हरियाणा प्रदेश के जन जन को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को देता हूं, जिनकी मेहनत और हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। आदरणीय मोदी जी ने एक सपना देखा है 2047 तक विकसित राष्ट्र का। उस विकसित राष्ट्र में हमारी ये स्थानीय निकाय की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ये अपना मजबूत भूमिका उसके अंदर निभाएगी और ये भारत आदरणीय मोदी जी के सपनों का भारत 2047 तक बनेगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार के कामों के ऊपर मुहर लगाई है। उन्होंने सरकार की नीतियों को और बल दिया है। हमारी सरकार की ये ट्रिपल इंजन सरकार की बड़ी जिम्मेवारी अब है कि हम 3 गुना गति से मिलकर के हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे, कामों को करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये हरियाणा विकसित बनेगा, ये भारत विकसित बनेगा, उसको लेकर के हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। हाँ, मैं देखिए सभी स्थानों के ऊपर लोगों ने एक तरफा वोट वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। फरीदाबाद के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वहां के लोगों ने पूरे देश का जो नगर निगम के चुनाव थे, मेयर के चुनाव थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। आज तक पूरे देश में इतनी बड़ी जीत कहीं नगर निगम में, मेयर में नहीं हुई है जितनी बड़ी जीत फरीदाबाद के लोगों ने दी है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी और पंचकुला की पूरी टीम कार्यकर्ताओं की आज लड्डू लेकर के आए हैं, जलेबियां भी बंटी। मुख्यमंत्री को खिलाने आए हैं। पहले उन्हीं पे जीती है, भाईचारे का चुनाव होता है, वो शिरकत नहीं करते। क्या उन्होंने कभी इसमें शिरकत नहीं की, पहले भी बीजेपी भी वहां पर जीती है। देखिए, हमने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, क्योंकि ये लोकतंत्र का सम्मान है। जब हम इसके अंदर इसको फॉलो करते हैं तो ये लोकतंत्र को एक सम्मान मिलता है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया और इस कारण से कांग्रेस को बाहर करने का काम किया है। फर्क नहीं पड़ता, हम तो प्रचार करने भी नहीं गए कहीं, और बीजेपी तो पहले भी लड़ते थे, जहां जीते हमारे पास से तो कुछ गया नहीं। देखिए, कांग्रेस ने हथियार घेर दिए थे कि जाएंगे तो मिलना भी कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक जगह टारगेट किया था, रोहतक 45,000 वोटों से वहां हमारा प्रत्याशी जीता है, जहां इन्होंने टारगेट किया था। ये कह रहे हैं कि हम प्रचार करने नहीं गए, रोहतक के अंदर गए हैं, गली गली में गए हैं, परंतु लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण।
हाँ, आज मुझे शपथ लिए हुए 1 साल पूरा हुआ है और मैंने कहा भी है कि हमारी सरकार 3 गुना गति से काम करेगी और कर रही है। इसमें कोई किसी प्रकार का कहीं कोई कमी नहीं आएगी। हरियाणा प्रदेश के लोग कोई भी समस्या लेकर के पहले भी मिलते थे, अब भी मिल रहे हैं। हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश का बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के 3 गुना गति से काम करेगी। हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा है, हम उन संकल्पों को पूरा करने का काम गति से हमारी सरकार करेगी। हमने चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे हमारे संकल्प के अंदर अन्य हमने बातें कही हों, उन सब बातों को पूरा करने का काम हम गति से करेंगे ताकि आम व्यक्ति को उसका लाभ मिले। बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि ये संकल्प पत्र 5 साल के लिए होता है, 5 साल में पूरा करना होता है। हमने 18 संकल्प पूरे किए हैं, 10 और संकल्प इसमें जुड़ने वाले हैं। हमारी सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। जो हमने लाडो लक्ष्मी योजना की ये संकल्प पत्र में बात कही है, ये हमारी गारंटी है, ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है कि हम उसको लागू करें। सर, जो निर्दलीय जीते हैं उनको साथ लाने का प्रयास करेंगे, जो निर्दलीय जीते हैं उनको भी बीजेपी में लाएंगे सर? देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जो कई स्थानों के ऊपर उन्होंने इंडिपेंडेंट फार्म भरा था, वो भी जीते हैं और अभी पार्टी के अंदर बैठ करके विचार मंथन करके फिर उसके ऊपर कोई निर्णय ले। आने के इच्छुक हैं, पार्टी में बैठ करके निर्णय करेंगे और तब उसके ऊपर कोई आगे बात करेंगे। बिल्कुल, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देने जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का ही ये सारा जीत का जो सेहरा हरियाणा पे बंधा है, ये उन्हीं की नीतियों का परिणाम है। नरेंद्र मोदी जी ने जो बिना भेदभाव के काम किए हैं, ये उसका परिणाम है। लगातार नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिल रहा है।